हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, कई लोग अपने खाते में 1 लाख या उससे ज़्यादा रुपए हमेशा मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे में कुछ बैंक्स हैं जो खाते में 1 लाख या उससे ज़्यादा रखने वाले कस्टमर्स के लिए एक अलग तरह का अकाउंट खुलवाने की सुविधा देते हैं, जिनमें कई सारे फ़ायदे हैं जो ग्राहकों को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे अलग-अलग बैंक्स के उन खातों के फीचर्स को जिनमें 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस रखना होता है, जिससे आप जान सकें कि खाते में अगर 1 लाख से ज़्यादा रखते हैं, तो कौन-सा खाता ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सेविंग्स अकाउंट जिनमें 1 लाख से ज़्यादा खाते में रखना होता है, के फीचर्स को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। पहले अकाउंट का नाम है प्रथम सेविंग्स अकाउंट, जो पीएनबी में है। दूसरे का नाम है बड़ौदा प्लेटिनम सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तीसरे का नाम है स्पेशल एसबी स्कीम्स वेरिएंट 2 अकाउंट, जो यूनियन बैंक में है। और चौथे का नाम है डायमंड सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो बैंक ऑफ इंडिया में है। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। पीएनबी में अकाउंट सेल्फ या जॉइंटली फ्री में, यानी बिना किसी बैलेंस के खोला जा सकता है, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी क्यूएबी के रूप में मेंटेन करना होगा। और मेंटेन ना करने पर फ्री सर्विसेज जो इस अकाउंट में बैंक दे रहा है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो बैंक देना बंद कर देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट सेल्फ या जॉइंटली 1 लाख रुपए से खोला जा सकता है और इसे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी क्यूएबी के रूप में मेंटेन करना होगा। और मेंटेन ना करने पर 1000 रुपए पर क्वार्टर नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटता है। साथ ही 3 महीने तक लगातार मेंटेन ना करने पर खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूनियन बैंक में अकाउंट सेल्फ या जॉइंटली 1 लाख रुपए से खोला जा सकता है और इसे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी क्यूएबी के रूप में मेंटेन करना होगा। और मेंटेन ना करने पर 500 रुपए पर क्वार्टर नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटता है। बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट सेल्फ या जॉइंटली फ्री में, यानी कि बिना किसी बैलेंस के खोला जा सकता है, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन करना होगा। और मेंटेन ना करने पर फ्री सर्विसेज जो इस अकाउंट में बैंक दे रहा है, वो बैंक ले लेगा। पीएनबी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख तक के बैलेंस पर 2.80% पर एनम और 10 लाख से 500 करोड़ तक के बैलेंस पर 2.85% पर एनम इंटरेस्ट है। बीओबी बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 200 करोड़ तक के बैलेंस पर इंटरेस्ट 2.75% पर एनम है। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस पर इंटरेस्ट 2.90% पर एनम है। पीएनबी में चेकबुक इशू करने पर कोई चार्ज नहीं है। बीओबी में अनलिमिटेड चेकबुक्स फ्री इशू की जा सकती हैं अगर क्यूएबी मेंटेन की जाती है। यूनियन बैंक में 100 चेक लीव्स फ्री हैं पर ईयर, जिसको पार करने पर 5 रुपए पर चेक लीव का चार्ज कटता है। बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक इशू पर कोई चार्ज नहीं है। एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस चारों बैंक्स में फ्री है। पीएनबी बैंक में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर कोई चार्जेस नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बेस ब्रांच में जितना भी क्या है उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन नॉन बेस ब्रांच में 1 लाख रुपए पर डे तक का डिपॉजिट बिना किसी चार्ज के किया जा सकता है। कैश विड्रॉल चेक से जितना चाहे उतना कर सकते हैं, पर विड्रॉल स्लिप से मैक्सिमम 25,000 रुपए निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 बार एक दिन में। यूनियन बैंक में एडीसी कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कैश डिस्पेंसर या एटीएम को अगर छोड़ दें, तो टोटल 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक के पर मंथ। और इसके ऊपर मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का चार्ज लगता है, जो हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपने मैक्सिमम लिमिट पार कर दी, यानी 50,000 रुपए के 3 ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं अगर महीने में, और चौथा ट्रांजैक्शन आपने किया, तो आपका मिनिमम 50 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए हैं, तो 10,000 के हिसाब से 1,000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाता है, यानी 10 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। तो 50 प्लस 10 60 रुपए का चार्ज आपका लगेगा, और ये चार्ज मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जा सकता है। कैश विड्रॉल्स पर कोई भी चार्ज यूनियन बैंक में नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच से 1 लाख तक का कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस पर डे फ्री कर सकते हैं एक महीने में, और इसके ऊपर मिनिमम रुपए 100 और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का चार्ज लगता है, जो हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी यूनियन बैंक के केस में आपको बताया था। कैश विड्रॉल्स पर कोई भी चार्ज बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक में डेबिट कार्ड फ्री इशू होगा और कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं कटेगा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में
सभी वेरिएंट के डेबिट कार्ड्स यानी कि वीज़ा, रुपे ये सब फ्री में इशू होंगे, लेकिन रुपे सेलेक्ट जो है बस वही एक है जो 800 रुपए में इशू होगा। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी क्लासिक या एनसीएमसी कार्ड जो बैंक ऑफ इंडिया में है में 150 रुपए और बाकी सारे कार्ड्स में 200 रुपए एनुअली चार्ज होगा। यानी कि बस इन 2 कार्ड्स में 150 रुपए कटेंगे एनुअली और बाकी जितने भी कार्ड्स आप लेंगे उन सब में 200 रुपए का ही चार्ज है एनुअल मेंटेनेंस का। पीएनबी में डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम में अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए पर डे की है और मैक्सिमम पीओएस या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए है। बैंक ऑफ बड़ौदा में डेबिट कार्ड से बीओबी के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन अदर बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटीज के एटीएम से 3 और नॉन मेट्रो सिटीज के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसे पार करने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 11 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। साथ ही जिसमें मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपए पर डे की होगी और मैक्सिमम पीओएस या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की लिमिट 2 लाख रुपए की होगी। यूनियन बैंक में डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम में अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए पर डे की है और मैक्सिमम पीओएस या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख रुपए है। बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट कार्ड से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हैं, लेकिन अदर बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटीज के एटीएम से 3 और नॉन मेट्रो सिटीज के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हैं, जिसे पार करने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 8 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सभी बैंक्स में मिलेगी और वो फ्री है। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी सुविधाएं हर बैंक में आपको मिलेंगी और वो लगभग फ्री हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में क्लोजर चार्जेस नहीं है, यानी अकाउंट क्लोज करने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 1000 रुपये का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के जो बैंक वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ऑफर्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफर्स ऑन क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे भी फीचर्स हैं। इन फीचर्स के बारे में जानकारी करने के लिए आप बैंक की वेबसाइट या बैंक की ब्रांच जाकर पता कर सकते हैं। जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना अलग-अलग बैंक्स के उन खातों के फीचर्स को जिनमें 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस रखना होता है, जिससे आप जान सकें कि इन खातों में ज़्यादा बेहतर कौन-सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।